Good morning, beta. Today is my EVS class. So now let me start lesson number 11. We have done half lesson in previous lecture. So now we other half this lecture. So let me start page number 105. Okay. So first है हमारे पास बेटा how do we get drinking? How do we get drinking? See this picture बेटा. We get drinking water from both surface and groundwater sources. Water that reaches us from rivers and lakes is unsuitable for drinking and need to be purified. जो बेटा रिवर एंड लेक से हमारे पास पानी आता है वो अनसूटेबल है फॉर ड्रिंकिंग एंड नीड टू बी प्योरीफाइड, क्योंकि उसको हमें प्योरीफाई करने की जरूरत पड़ती है. ओके, वाटर दैट रीचेस अस फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स is unsuitable for drinking and needs to be purified. Okay, this water is sent to the water treatment. This water is sent to water treatment. See this picture beta, water treatment plant where is cleaned and then supplied to our home through pipelines. So बेटा जो जे ट्रीटमेंट है, जे ट्रीटमेंट प्लांट है जहाँ पे पानी प्यूरीफाई किया जाता है और प्यूरीफाई करने के बाद हमारे होम पे सप्लाई किया जाता है थ्रू पाइपलाइन. Okay, so this water is then stored in our head. This water इसको हम स्टोर करते हैं. This water is then stored in the overhead tanks from where it flows through pipes into taps. पाइप के थ्रू हम लोग टैप से पानी स्टोर कर लेते हैं जितनी हमें जरूरत पड़ती है. Sometimes the tap water may not be as clean as it should be. Okay, to make, see this picture beta, sometimes the tap water may not be as clean as it should be. To make it safe for drinking, boil the water. जो पानी हम लोग लेते हैं बेटा वो क्लीन नहीं होता, इसलिए हमें उस पानी को सेव करने के लिए पानी को बॉयल किया जाता है. ओके, देन फर्स्ट बॉयल करते हैं उसको सेव करने के लिए एंड देन हम क्या करते हैं, सी दिस पिक्चर, वी कैन ऑल्सो क्लीन इट बाय यूजिंग वाटर प्यूरिफायर्स लाइक कैंडल फिल्टर्स एंड आरओ. सो बेटा आरओ सिस्टम है जो ये तो आपके आम ही घर पे लाया जाता है, आप सभी के घर पे होगा, आपने देखा ही होगा. तो इससे भी पानी को प्यूरिफाई किया जाता है. सो नाउ बेटा नेक्स्ट पेज 106. ओके, सो अभी हमारे पास है इस पेज पे इल्डरटॉक. सी दिस पिक्चर, इल्डरटॉक. बॉइलिंग वाटर फॉर 15 to 20 minutes will kill the germs present in it. जो बेटा वाटर में जर्म्स होते हैं उसको किल करने के लिए, उसको मारने के लिए हमें वाटर को 15 to 20 मिनट बॉयल करना होता है. ओके, दिस इज एन ईजी एंड सेफ वे टू ड्रिंकिंग वाटर. जो ये मेथड है बेटा वे है ये बहुत इजी वे है एंड सेफ है. जो हमें पानी ड्रिंक करना होता है वो पानी प्यूरी हो जाता है. ओके, दिस इज एन ईजी एंड सेफ वे टू गेट ड्रिंकिंग वाटर. ओके बेटा, so now let me start the green barriers. Suppose you do not get water for a few days in your house. Write down 4 difficulties you would face without water. बेटा अगर आपके घर पे फ्यू डेज के लिए पानी नहीं आता तो आपको कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. ओके, तो आप कैसे सर्वाइव करते हैं विदाउट वाटर. सो हमारे पास है अभी स्टोरेज ऑफ वाटर. हमारे पास है स्टोरेज ऑफ वाटर. वाटर इज स्टोर्ड इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस. बेटा जो ये मेथड है ये हर घर पे होता है, आमतौर पे एक घर पे पाया जाता है ऐसे भी पानी को पहले स्टोर किया जाता है. ओके, द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी स्टोर्ड डिपेंड ऑन द नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द हाउस. जो हम पानी बेटा स्टोर करते हैं, ओके, जो पानी स्टोर करते हैं उसकी क्वांटिटी हमारे परिवार की ज़रूरतों पे निर्भर करती है. हमारे परिवार को, हमारे परिवार के मेंबरों को कितनी पानी की जरूरत पड़ती है उसी अकॉर्डिंग हम लोग पानी को स्टोर करते हैं. ओके बेटा, द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी स्टोर्ड डिपेंड्स ऑन नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द हाउस. ओके, वाटर इज स्टोर्ड इन अर्थन पॉट्स. सी दिस पिक्चर, अर्थन पॉट बेटा, अर्थन पॉट है ये, इसमें पानी स्टोर किया जाता है. ओके, फर्स्ट अर्थन पॉट,
सेकेंड ड्रम्स, टैंक्स, ओके, बकेट। सो इसमें इस तरह पानी बेटा स्टोर कर लिया जाता है। सी दिस पिक्चर, बकेट, कैन्स, ओके। वाटर इज स्टोर्ड टू अर्थन पॉट्स, ड्रम्स, टैंक्स, buckets, can bottles. These containers should be cleaned regularly. जो भी बर्तन हम लोग बेटा पानी को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, उस कंटेनर को हमें रेगुलरली साफ करना होता है, ओके, ताकि हमारा पानी है जो साफ रह पाएगा। कौन कौन से हमारे पास है? अर्थन पॉट, टैंक्स, बकेट, कंटेनर, ओके बेटा। जो ये हमारे पास स्टोर करने के लिए बर्तन बने हुए हैं, ओके। नाउ लेट मी स्टार्ट वाटर साइकिल, ओके, वाटर साइकिल। सो सी दिस पिक्चर बेटा, वाटर इज फाउंड इन 3 फॉर्म्स। पानी है बेटा हमें 3 फॉर्म में मिलता है, 3 टाइप्स में मिलता है। कौन कौन से वो? फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सी दिस पिक्चर बेटा, 3 टाइप्स है पानी के। फर्स्ट है सॉलिड, liquid and gas, okay. So when the sun shine brightly over, चलो बेटा सूरज ब्राइटली चमकता है, when the sun shine brightly over the water bodies on the earth's surface, it heats up water and turns it into water vapor, okay बेटा। जब सन की लाइट वाटर बॉडीज पे पड़ती है ना, तब अर्थ पे सरफेस हो जाती है, इट इज हीट अप वाटर, वाटर अपनी हीट अप हो जाता है एंड टर्न इनटू वेपर, एंड वो वाटर होता है जो वेपर में टर्न करता है, ओके। दिस इज गैसेस वाटर वेपर, ओके। ज्यादा कनेक्ट है, इसको वाटर वेपर बोलते हैं। देखो बेटा ये हीट अप हो रहा है, कि हीट अप होने के बाद ये वेपर होएगा, ओके। दिस इज द गैसेस फ्रॉम वाटर, वाटर वेपर बीइंग लाइटर देन वाटर राइजेस अप इनटू द एयर। जो बेटा ये ऊपर की तरफ जाएगा ना, राइज करेगा थोड़ा सा इनटू एयर, एयर में राइज करेगा, दिस कॉल्ड एवापोरेशन। तो इसको क्या बोलते हैं? एवापोरेशन। सी दिस पिक्चर बेटा, देखो बेटा ये राइज कर रहा है ना, हवा की तरफ राइज कर रहा है, दिस वाटर कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एवापोरेशन, ओके। दिस वाटर वेपर इज द एयर कूल्स डाउन एंड फॉर्म्स क्लाउड इन द स्काई। तो बेटा फिर उसके बाद क्या हो जाता है, हवा थोड़ी सी कूल हो जाती है एंड वो क्लाउड्स का फॉर्म ले लेते हैं, क्लाउड्स स्काई में, आसमान में जो क्लाउड्स है वो आ जाते हैं, ओके। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन। जब हवा ऊपर जाएगी, कूल हो जाएगी, तो देन थोड़े से आसमान में बादल आ जाएंगे। सी दिस पिक्चर बेटा, थोड़े से क्लाउड दिखाए गए हैं, व्हेन द, तो इसको बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ओके। व्हेन द क्लाउड्स गेट फिल्ड विद अ लॉट ऑफ वाटर, जब ये जो आसमान में बादल है, स्काई में क्लाउड्स हैं, जब ये पानी से फिल हो जाएंगे, व्हेन द क्लाउड्स गेट फिल्ड विद अ लॉट ऑफ वाटर वेपर दे बिकम हैवी, ओके। पानी से जब ये पूरी तरह से फिल हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? बिकम हैवी, तो ये हैवी हो जाते हैं, ओके। ऑन कूलिंग ऑफ वाटर वेपर दे टर्न इनटू वाटर एंड प्योर डाउन एज रेन। तो बेटा ये रेन के रूप में, देखो बेटा ये रेन के रूप में हमारे पास आ जाते हैं, ओके। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशंस। इसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशंस, ओके। इसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशंस। In mountains and hills, precipitations also happen as snowfall and hails. Okay, ये जाता है माउंटेन होता है। In mountain and hills, precipitations also happen as snowfall and hail. Okay, so next is this process where water circulates naturally between the water bodies on the earth and the atmosphere in the form of cycle is water cycle. तो उसको क्या बोलते हैं? Water cycle. This process, see this picture बेटा, this process where water circulate naturally, जो वाटर का सर्कल है बेटा वो नेचुरली चलता है बिटवीन द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ एंड द एटमोस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ साइकिल इज कॉल्ड द वाटर साइकिल, ओके। सो अभी हमारे पास है द ग्रीन बैरियर। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड प्लांट, फ्लावर्स एंड बर्ड्स इन द रेन? हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू रेनफॉल?
शेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द क्लास। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ, सी दिस पिक्चर बेटा, वाटर इज द मोस्ट प्रिकॉशियस गिफ्ट ऑफ नेचर। बहुत कीमती गिफ्ट है बेटा जो हमें गॉड की तरफ से दिया गया है, नेचर की तरफ से दिया गया है। वी नीड टू कंजर्व इट, देयर हैज ऑलवेज बीन ए स्कार्सिटी टू पोर्टेबल वाटर। The groundwater level also falls down due to excessive demand of water in summer season. Okay. Some other reasons of storage of water are as follows. Lack of proper rainfall, क्योंकि बेटा स्टोरेज हमें शॉर्टेज क्यों होती है वाटर की, क्योंकि लैक ऑफ प्रॉपर रेनफॉल, ज़्यादा बरखा नहीं हो पाती। ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर टैंक्स, हमेशा वाटर टैंक से पानी गिरता रहता है। इंक्रीज डिमांड ऑफ वाटर ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डिमांड्स लगातार वाटर की इंक्रीज हो रही है क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज हो रही है। ओके। वेस्टेज ऑफ वाटर इन एक्टिविटी लाइक वॉशिंग कार, यूजिंग द शॉवर ऑफ बाथिंग, अनफिक्सड लीकिंग पाइप्स, क्योंकि बेटा जब हम वॉश करते हैं कार वगैरह, जब बाथिंग करते हैं तो ऐसे में पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाती है। ओके। कई बार हमारे घर पे पाइप्स होती है जो वो भी लीक होती रहती हैं, तो इससे बेटा हमारे जो पानी है वो वेस्ट हो जाता है। ओके। सो अभी नेक्स्ट है हमारे पास, ओके, सो वेज टू कंजर्व वाटर। वी नीड टू टेक द फॉलोइंग मेजरिंग टू कंजर्व वाटर। वाटर को कैसे कंजर्व करते हैं अपन। ओके। नाउ नेक्स्ट पेज बेटा 108। सो फर्स्ट क्या है हमारे पास, टर्न ऑफ द टैप व्हाइल ब्रशिंग टीथ। सी दिस पिक्चर बेटा, जब हम ब्रश करते हैं तो हमें टैप को टर्न ऑफ करना चाहिए। गेट लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स रिपेयर, जब हमारे घर पे कोई भी पाइप लीक होती है तो उसको हमें रिपेयर करना चाहिए। ओके। गेट द लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स रिपेयर। ओके। यूज बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ अ शॉवर टू टेक अ बाथ। अगर हम बाथरूम जा रहे हैं, नहा रहे हैं, तो हमें शॉवर की जगह पे बकेट या मग यूज करना चाहिए, क्योंकि शॉवर से जो पानी है वो बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, बट जब हम बकेट और मग से यूज़ करते हैं तो पानी वेस्ट कम होता है। ओके। रीयूज द वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स इन एक्टिविटी लाइक क्लीनिंग द फ्लावर और वाटरिंग द प्लांट्स। जब हम पानी, सब्जी वगैरह का पानी हम रखते हैं, सब्जी वॉश करते हैं, वेजिटेबल वॉश करते हैं, तो उस पानी को हम रीयूज कर सकते हैं। रीयूज कैसे कर सकते हैं, उस पानी को हम प्लांट्स में सर्वाइव करा सकते हैं। ओके। अगर प्लांट वाटरिंग करेंगे प्लांट को तो वो पानी रीयूज हो जाएगा। ओके। सो नेक्स्ट है बेटा, वाटर लेफ्ट इन वाटर बॉडीज, वाटर लेफ्ट इन वाटर बॉटल्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर वाटरिंग द प्लांट। जब हम प्लांट को वाटरिंग करते हैं तो वाटर बॉटल लेनी चाहिए। वाटर शुड बी स्टोर्ड प्रॉपर्ली इन कवर्ड कंटेनर्स। ओके। तो ही ऐसे अच्छे से पानी को स्टोर करके कवर करते हैं। ओके बेटा, वाटर लेफ्ट इन बॉटल्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड। सी दिस पिक्चर, इस तरह की बॉटल्स हमें यूज करनी चाहिए। ओके। वाटर शुड बी स्टोर्ड प्रॉपर्ली इन कन्वर्ड कंटेनर। द ओवरहेड tanks in which the water is stored must be covered and cleaned at regular। जो बेटा हम लोग यूज करते हैं वाटर टैंक वगैरह, इसको हमें रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। टैप्स हैं हमारे पास, टैंक्स हैं। द ओवरहेड टैंक्स इन विच द वाटर इज स्टोर्ड मस्ट बी कवर्ड एंड क्लीन्ड एट रेगुलर। जो टैंक हम यूज करते हैं उसको प्रॉपरली कवर होना चाहिए एंड साथ में उसको हमें क्लीन करना चाहिए। ओके। वन ऑफ मोस्ट important technique of saving water today is rain water harvesting। जो बेटा रेन का पानी है हम उसको भी सेव कर सकते हैं एंड देन रीयूज कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड देन लेटर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। जो बेटा रेन का वाटर होता है उसको हम टैंक में, जब बकेट में, कैसे भी छोटे छोटे बर्तन लेके उसको स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद उसको हम रीयूज ले सकते हैं। ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास द ग्रीन अर्थ। वाटर इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। वाटर की बहुत जरूरत पड़ती है बेटा ह्यूमन को, एनिमल्स को एंड प्लांट्स को। ये बेटा इसके विदाउट सर्वाइव नहीं कर सकते। वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। हमें ड्रिंकिंग के लिए सरफेस एंड ग्राउंड वाटर मिलता है।
ड्रिंकिंग वाटर शुड ऑल्सो ऑलवेज बी स्टोर्ड इन कवर्ड कंटेनर्स। ड्रिंकिंग वाटर को हमेशा स्टोर करना चाहिए कवर कंटेनर में, जो कंटेनर ऊपर से ढके हुए। ओके, वाटर एवापोरेशन, condenses and precipitation naturally between the water bodies on the earth and the atmosphere in the form water cycles. Next है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ सेविंग वाटर। जो बेटा रेन का पानी है ये सेव करना एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, ओके, हार्वेस्टिंग के लिए। ओके बेटा, सो बेटा आज हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। गुड बाय।